चेहरा सामने हो, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करम करना, इतना तो करम करना। तेरे चरण सामने हो, जब प्राण तन से निकले। जब प्राण तन से निकले, हे प्रभु, तुम्हारे चरण सामने हो, जब मेरे इस तन से प्राण निकलने लग जाए, एक तेरा सामना हो, एक चेहरा सामने हो। हम जिस चेहरे को पूरी उम्र देखते हैं, पूजा में, प्रार्थना के समय, और जिससे हम स्नेह लगाए रखते हैं, हम उस चेहरे को मरते समय भी देखना चाहते हैं। वो चेहरा सामने हो, जब प्राण तन से निकले। हर भक्त, हर वो सत्य को जानने वाली रूह, आत्मा, शरीर और वो प्राणी, ये हम जितने भी नाम दे रहे हैं, सब उस एक के लिए है, हमारे लिए, आपके लिए। हम जिसको चाहते हैं, मरते समय यदि वो हमारे सामने हो, तो कुछ बात और ही होती है। नाम सिमर मन बावरे। हमने सिमरन की महिमा इसीलिए गाई है कि वो हमारे अंत समय में भी हमारे सामने हो। ये अंत समय कैसे संभव है? उस समय तो पीड़ा हो रही होगी। महापुरुषों का कहना है, संतों का कहना है, हजारों बिच्छुओं जैसे डंक मार दिए हों, ऐसी मृत्यु के समय पीड़ा होती है। और जन्म के समय भी, जन्मत मरत दुसह दुख होई, भूल जाओ। इस लाइन को भूल जाओ। न तो तुम्हें जन्म के समय होश रहता है और न ही मृत्यु के समय तुम्हें होश रहेगा। उसी होश को साधने के लिए ही हमने ध्यान की बात करी है, सिमरन की बात करी है। और ध्यान में किसका सिमरन? अपना, व्हाट यू आर। आप इतना तो पता कर लो। मृत्यु के समय की तो बात छोड़िए, आप जब नींद में जा रहे हैं, बेहोशी में जा रहे हैं, उस समय भी आपको कुछ भी पता नहीं रहता, आप जा कहां रहे हैं, आपका चेहरा कौन सा है, कौन सा चेहरा आपको याद रहता है। तो मृत्यु के समय किस चेहरे की आप बात कर रहे हैं? वो चेहरा आपका ही है। आपका ये चेहरा तो आपका नहीं है, ये चेहरा तो उधार का है। याद रखें, मरने के बाद भी आपके तन में हलचल होती रहती है। जिन्होंने नहीं देखा है, जरा मनन करें। मरने के बाद भी डेड बॉडी में नाखून बढ़ते रहते हैं, दाढ़ी के बाल बढ़ते रहते हैं। ये जिसने नहीं देखा है, जरा गौर से देखो। मैंने मुर्दों के बीच बहुत लंबा समय निकाला है। शरीर को पता ही नहीं चलता कि बंदा निकल के भाग गया या बंदी निकल के चली गई है, और वो नाखून और बाल बढ़ाता रहता है। पेट के अंदर जो भी सिस्टम आपके ऑन है, वो काफी घंटे तक हरकत में रहता है। तन आपका काफी देर तक गर्म बना रहता है। हम बोलते हैं नहीं, रूह अंदर है, रूह तो गई। जिस रूह की आप बात करते हैं, उसका पता कितना है? यही पता चलता है, वो बैटरी एकदम से डेड हो जाती है। टाइम बाउंड। आपको जीवन ऊर्जा प्रतिदिन के हिसाब से दी जाती है।
ये 80 साल, 90 साल, 200 साल भूल जाइए। प्रतिदिन के हिसाब से, प्रति क्षण के हिसाब से आपको उस ऊर्जा का दान किया जाता है। कौन देता है? ये दान करने वाला कोई महादानी और ही है। इतना तो धर्म करना, आप इतना तो धर्म करें, इतने तो अच्छे कर्म करें कि आपको पीड़ा ना सताए। और जब आपको पीड़ा नहीं होगी, पीड़ा कब नहीं होगी? जब आपके कर्म विशुद्ध होंगे। मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं है। कर्म ही पूजा है, कर्म ही यज्ञ है, कर्म ही ध्यान है। और इसी कर्म से सिमरन, वो स्मरण, मरण के टाइम पे भी आपको स्मरण बना रहता है। मैं तो किसी की ऊर्जा, किसी की बैटरी खर्च कर रहा हूं, किसी की दी हुई। मेरे माँ बाप ने मुझे वो ऊर्जा दे रखी है, मैं उस ऊर्जा का क्या उपयोग कर रहा हूं, इतना स्मरण भर बना रहे। और ये बैटरी तो प्रति क्षण कम हो रही है। 4, 6, 10 घंटे के अंदर कितनी बार आपको झपकी आती है, कितनी बार इस तन को आप छोड़ के चले जाते हैं। आपको पता भी है, इस तन रूपी भवन के अंदर आप कहां से घुस जाते हैं और किधर से निकल के भाग जाते हैं, इस भवन का ही पता कर लो। इस भवन का राज जान लेने के बाद कोई राजयोगी अपने आप को फिर मरण धर्मा नहीं बोलता। मेरा कुछ भी नहीं मरता, मैं तो इस मकान में आता हूं और लुका छिपी खेलता हूं। जो भी मुझे अच्छा लगता है मैं वो करता हूं, इस मकान का उपयोग भर करता हूं। और उपयोग करने के बाद मैं जहां से आता हूं वहां चला जाता हूं। कहां चला जाता हूं? जो बोलते हैं हम सतोलोक में जाएंगे, शिवलोक में जाएंगे, गोलोक में जाएंगे, अरे वो तो नित्य ही जा रहे हैं। हम नित्य ही जाते हैं अपने उस परम लोक में। स्वामी जी, हम अपने उस परम धाम में लौटना चाहते हैं। हमारे सारे चक्र आंदोलित हो रहे हैं। कहीं हम योग भ्रष्ट तो नहीं हो गए? ये हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस शरीर में हम रहें या शरीर से बाहर निकले, ये तो हमारे हाथ में नहीं है। तो फिर इस चक्रों में जो हमारे हो रहा है, कहीं कंठ पे, कहीं नाभि पे, कहीं आज्ञा चक्र पे, जो कुछ भी हो रहा है, ये क्या है? ये ऐसे ही है, मोबाइल के एप्लीकेशंस एक्टिव हो गए हैं आपके एक साथ, बारी बारी से आप उनका आनंद ले रहे हैं। इससे अधिक और कुछ नहीं, उलझे ना रहें। वो ऊर्जा गोल गोल चक्कर कटवाती है। लाख 84, इस 84 को लाख, आंख खोल के देख तो ले। ये चक्कर पे ही चक्कर मत काटते रह जाना जो चक्करों के चक्कर काट रहे हैं। इतना तो, इतना तो याद रखना, इस तन के अंदर आपका बसेरा है। आप तन नहीं है, आप मन नहीं है। तन के गिरते ही मन भी यहीं धड़ाम हो जाएगा। तो कुछ और जब कुछ और समझ में आता है तो फिर उस और के पीछे चलने का मजा वो आपको नित्य जगाते हैं। और जो जाग जाते हैं, मैं उसी को कहता हूं जाग जाना। यारो एक बार तो जाग जाओ। और जो जाग जाता है वो दूसरे को जगाने की बात करता है। जागो भैया, भोर हो गई है, सवेरा हो गया है, ये गौएं खोल के ले चलो। कहां ले चलो? इस वृंदावन, मधुवन, निधिवन, जगत रूपी वृंदावन में यदि आप जाग गए हैं तो ये इंद्रियां रूपी, मन रूपी, बुद्धि रूपी ये गौएं ही हैं। इन गौओं को संभालना सीखो। इन गौओं को संभालते संभालते एक दिन उस चरवाहे के दर्शन हो जाते हैं इसी तन के अंदर। यहां गौओं को चराने वाला तो कुछ और ही है, वो जो बांसुरी बजाने वाला है वो कोई और ही है, और वो नित्य का साथ है उसका। तो हम उसके साथ ही हैं, बस साथ भर हो जाए। ये साथ हो जाना ही आपने बहुत बड़ा युद्ध जीत लिया है।
किसकी कृपा से? कहीं रथ पे उनको आप आगे कर दो। ये आगे करने की कला ही पूजा है, ध्यान है, इबादत है। और जो पूजा में आगे बिठा लेते हैं, अग्र पूजा के अधिकारी बना देते हैं। अग्र पूजा में किसकी अग्र पूजा? अग्र पूजा में कृष्ण के अलावा दूसरा कोई भी नहीं है अग्र पूजा करने योग्य, वही शिव है और वही विष्णु हैं। एक साथ उनके अनंत नाम हैं। मैं उन्हीं की शरण जाने की बात करता हूं। आप इस तन में रहते हुए 24 घंटे यदि स्मरण नहीं कर सकते तो अपना तो स्मरण कीजिए। आप अकेले नहीं हैं, आप अपने साथी के साथ हो जाइए, फिर किसी को स्मरण करने की जरूरत नहीं है, साथी आपको छोड़ेगा नहीं। मैं उसी साथी का गुणगान करता हूं।